हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक पे, जो जैसे कि आप सभी के यहाँ, आई डोंट नो आप सब कहाँ कहाँ से, किस स्टेट से, किस कंट्री से देख रहे हैं, लेकिन इन इंडिया, इन यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, तो हमारे यहाँ पे अब इस समय बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है। और ठंड में जो हमारा विंटर गार्डन है उसे हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, आज हम उस बारे पे बात करने वाले हैं। एक स्पेशल टॉपिक है जो है मल्चिंग के बारे में, कि हम मल्चिंग क्यों करते हैं और मल्चिंग क्यों ज़रूरी है इन विंटर। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मल्चिंग मीडिया में हम यहाँ पे काफ़ी सारी कई तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो ख़ास ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उस बारे में बताती हूँ। जैसे मल्चिंग के लिए हम सबसे पहले जो मेरे पास जो अवेलेबल चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों पे करूँगी, और जो नहीं भी हैं उन चीज़ों के बारे में भी बताती हूँ। कि ये हैं ड्राई लीव्स, राइस हस्क, कोकोनट चिप्स, और यहाँ पे स्टोन्स हैं, लीका क्ले पेबल्स, लीका क्ले बॉल्स। तो मल्चिंग क्यों ज़रूरी है? जैसे कि विंटर्स आ गए हैं और इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंड में प्लांट्स को भी दे ऑल्सो नीड स्वेटर्स, दे ऑल्सो नीड ब्लैंकेट्स। तो हम इन्हें वूलन के तो हम स्वेटर्स या ब्लैंकेट हम नहीं इनको उड़ा सकते, क्योंकि ये इनके लिए नहीं बने हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, जो जैसे कि ये ड्राई लीव्स हैं, ये एज ड्राई लीव्स हैं, ये आप कहीं भी इजीली आपको, जैसे पार्क वगैरह का एरिया जो होता है, या आपके गार्डन में भी जो जैसे आफ्टर ऑटम बहुत सारी लीव्स फॉल होती हैं ग्राउंड पर, तो आप उन सबको इकट्ठा करके उन्हें ड्राई करने के लिए रख सकते हैं और फिर उनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये मैंने जो माली भैया हैं मैंने उनसे ये कलेक्ट करवा के मंगवाए थे, तो मैंने एक बड़ा सा बैग मैंने ये फिल करके रख लिया, क्योंकि मुझे पता है विंटर्स में हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ड्राई लीव्स हैं ये प्लांट को के लिए, मल्चिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं भी इजीली मिल सकता है, आपके खुद के गार्डन से भी मिल सकता है, आपके घर के पास जो भी नियर बाय आपके जो पार्क्स वगैरह होते हैं आप वहाँ से भी इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो आपके प्लांट्स के लिए बेस्ट सुटेबल होती है। तो अब इसका यूज़ कैसे है? जैसे कि आपके जो गार्डन में आपका चाहे लॉन हो, उसके आसपास जैसे हम गार्डनिंग करते हैं, वहाँ पे इनको आप जो प्लांट्स हैं उनकी 1 से 2 इंच की एरिया को आप कवर करके ढक के आप उनको रख सकते हो। और यदि आपने अपने प्लांट्स को पॉट्स वगैरह में लगाया हुआ है तो आप वहाँ पे इनको जो पॉट्स होते हैं, हमारे जो प्लांटर्स हैं, आप उनमें 1 से 2 इंच की आप इनको लेयर दे सकते हैं। उससे होता क्या है, उससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं विंटर्स में। एक तो सबसे पहले जो एक मेन प्रॉब्लम होती है, जो वीड्स वगैरह हमारे गार्डन एरियाज़ में और जो पॉट्स वगैरह में हो जाती हैं, एक तो वो नहीं होती, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। वो जो उनके वीट के जो सीड्स हैं वो जो जर्मिनेट हो जाते हैं वो एक तो नहीं होंगे। दूसरा ये कि ये धीरे धीरे जब सॉइल में डिकम्पोज होती है तो ये एक तो उससे उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है, सॉइल के जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी विंटर में है, जिस टॉपिक की वजह से मैं ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ आपके लिए, कि सॉइल का जो टेम्परेचर होता है जो उसको मेंटेन करके रखता है ये। कि जब जैसे एक्सट्रीम विंटर होती हैं तो उनकी ग्रोथ, जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से मिट्टी एक तरीके से जमने लगती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जो ग्राउंड में या पॉट में अंदर की तरफ जो रूट्स हैं, वो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाती है, जिसमें हम कहते भी हैं कि विंटर्स में आकर प्लांट्स की ग्रोथ स्लो हो गई है। तो वो उस चीज़ से सॉइल का टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब जैसे ये है
इसी तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो राइस हस्क का, कोकोनट चिप्स का। तो राइस हस्क भी आपको इजीली मिल सकता है, ये भी चीपर रेट पे आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। कोकोनट हस्क चिप्स भी जो हैं ये भी आपको इजीली मिल सकते हैं। उसी तरीके से अब यहाँ पे बात आती है कि क्या क्या चीज़ हम मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं जो आती है, आप जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट की मैं पहले बात कर रही हूँ कि एक तो आती है इसमें जो पेपर की जो कार्डबोर्ड्स होते हैं, जो पेपर के हार्ड वाले जो वो होते हैं, आप उनकी या न्यूज़पेपर की कटिंग्स की को आप उसमें स्प्रेड कर सकते हो, उससे भी उन्हें सॉइल को वार्मनेस मिलती है। और काफ़ी सारी चीज़ों में आती है एक पाइन बाग है। पाइन बाग बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इजीली हर किसी को नहीं तो मिल पाती है, और वो होती भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उसी तरीके से वुड बाग मिल जाएंगी आपको, लेकिन जो वुड बाग वगैरह होती है वो मिल तो जाती है, अगर वो फ्रेश है तो वो प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है। जो एज अगर आपको कहीं से मिलती है वुड बाग, तो आप उसे मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक आती है, आप जैसे आपके आसपास जैसे घास होती है लॉन में, वो उसकी कटिंग के बाद में जो वो घास इकट्ठी होती है, तो आप उसे भी स्टोर करके रख सकते हो। उसे ड्राई करके आप विंटर में एज अ मल्चिंग में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे मीडियम्स हैं। और मल्चिंग हम डेकोरेशन के उससे भी करते हैं, जैसे कि मेरे सामने स्टोन्स हैं, तो हम स्टोन्स वगैरह की मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टोन वगैरह की मल्चिंग आप अभी विंटर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मल्चिंग का ध्यान सबसे ज़्यादा आपको स्प्रिंग सीजन में, उसमें स्प्रिंग कह रही हूँ, इसमें आपको जो रेनी सीज़न होता है उसमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम पे मल्चिंग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उससे प्लांट के डैमेज होने का खतरा रहता है। मल्चिंग आपकी समर्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। मल्चिंग में उस समय पे भी टेम्परेचर को ये कोल्ड बनाती है, जैसे विंटर में ये वार्मनेस देगी आपकी सॉइल को, उसी तरीके से जो समर्स का टाइम आता है, समर्स में ये प्लांट्स को एक कूलनेस देगी, उसमें प्लांट्स को एक ठंडक देगी, जिससे उनकी जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी एक तो बैलेंस होता है, टेम्परेचर भी बैलेंस होता है। तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये है कि जब हम विंटर में इसको करते हैं तो रूट को डैमेज होने से बचाती है। जो एक्सट्रीम विंटर में आप जब भी मल्चिंग वगैरह करेंगे, आप देखेंगे कि इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। मल्चिंग यहाँ पे हम डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए थे लीका क्ले पैबल्स दिखाए थे ये मैंने, और लीका क्ले बॉल्स दिखाई थी। ऐसी स्टोन्स वगैरह भी होते हैं, नेचुरल स्टोन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो हम डेकोरेशन के पर्पज़ से भी हम मल्चिंग करते हैं। तो ये काफ़ी ये चीज़ें मल्चिंग में यूज़ होती हैं। तो ये यहाँ पे मैंने जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैंने यहाँ पे वो दिखाई है। और आपके पास जो भी आपकी ऐसी नियर बाय जो चीज़ें हों जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें किस तरीके से स्प्रेड करना है। मेरे पास गार्डन एरिया तो नहीं है, लेकिन मैं प्लांट्स में जो पॉट वगैरह में हमने जैसे लगाए हुए हैं, तो मैं उसमें आपको करके बताती हूँ कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से आपको मल्च करना है अपने प्लांट्स में। इन विंटर सीजन मस्ट है ये मल्चिंग। प्लांट्स के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक उनके लिए उनके स्वेटर का, उनके ब्लैंकेट का काम करेगा। तो आप चलिए अब देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। बस आपको करना ये है कि अगर जो भी आपके गमले हैं उनकी अच्छे से 2-3 इंच तक गुड़ाई आपको करनी है। और अगर आपका गार्डन एरिया है तो वहाँ पर भी क्यारी की अच्छे से 2-3 इंच तक गुड़ाई करें खूब अच्छे से। और फिर जो हमने मल्चिंग मीडिया जो भी हम चूज़ कर रहे हैं, जो भी आप सभी के पास अवेलेबल हो, बस उसकी 2 से 3 इंच तक की लेयर आपको गमलों के या क्यारी के चारों तरफ जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं उनको एक अच्छी सी कवरिंग उन्हें देनी है।
इससे होगा ये कि जैसे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इससे एक तो पेड़ों को बहुत अच्छा वार्मनेस रहेगी उनके पेड़ों में, और जो भी पेड़ हैं उनकी जो रूट्स वगैरह में जो बिल्कुल जो एक ग्रोथ स्लो पड़ जाती है, तो उसको भी एक सही ग्रोथ मिल जाती है प्लांट्स को। तो आपको इसी तरीके से अपने जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स के ऊपर इसी तरीके से मल्चिंग करनी है। और अगर आपके पास कैक्टस वगैरह हैं तो कैक्टस वगैरह को आप जैसे बजरी वगैरह है या स्टोन्स वगैरह हैं उनसे एक अच्छी लेयर दे सकते हैं, धूप में उन प्लांट्स को प्लेस करें, बीच बीच में प्लांट्स की जगह बदलते रहें। जिन्हें ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, ज़्यादा लंबे टाइम से छाँव में हैं, तो आप उन्हें धूप दिखा सकते हैं। Thanks for watching. Please do like, share and comments and follow my YouTube channel. Thank you so much guys. Thank you so much to all. Bye bye.